Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. Students, आज हमने 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स और उसका एक टॉपिक था हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, उससे रिलेटेड आज हमने एक सब टॉपिक स्टडी करना है वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इससे पहले हमने स्पीड के ऊपर बात की और स्पीड की टाइप्स के ऊपर हमने बात की। आज हमने वेलोसिटी को स्टडी करना है। स्पीड से रिलेटेड जिस टाइम हम बात कर रहे थे वहाँ पे हमने ये कहा डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड। आज हमने वेलोसिटी को डिफाइन करना है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पे आ जाते हैं जी। तो डिफिनीशन में आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसके फार्मूला पे बात करूं देन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसका फार्मूला है। अभी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ से ही बनाते हैं जी। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, मैथमेटिकल फॉर्म बनाए तो v जो है वो वेलोसिटी का सिंबल है। इस एरो को लास्ट में होते हैं इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस ले सकते हैं डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी जो है अगर इसकी यूनिट में बात की जाए, यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, यहाँ से हम यूनिट खुद बना लेते हैं जी। वेलोसिटी की जो यूनिट है ना, डिस्प्लेसमेंट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, आर मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। और मैंने कहा था कि इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो एरो मैंने डाला है, हमें पता है एरो हम किस लिए डाल रहे होते हैं, वो उसकी क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है जी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का जो सिंबल है वो आपके पास v, और v के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा जी? एरो आ जाएगा। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जबकि स्पीड का जो था, स्पीड का सिंबल भी हमारे पास v ही है, लेकिन उसकी हमने उसके ऊपर ये एरो नहीं डाला था क्योंकि वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। अब मैं आता हूँ जी वेलोसिटी की टाइप्स को, वन बाय वन वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले बात करेंगे जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे जी?
डिफिनीशन पे आ जाए। व्हेन ए बॉडी कवर्स, व्हेन बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time, then the velocity is uniform velocity or constant velocity। इसके लिए एग्जाम्पल उठा लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें, इसके ग्राफ अगर हमने प्लॉट करना है, आगे जाके हम स्टडी भी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। इसमें एक बात याद रखनी है, दो चीज़ें होंगी, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा और दूसरा हमारे पास होगा जी टाइम होगा। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसका ग्राफ जो है, ग्राफ जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा जी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और इस साइड पे टाइम, ये मेरे पास ऑरिजिन है। हमने अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके लिए जो होगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसके लिए आप एग्जांपल भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, 5, 10, 15 टाइम इन सेकेंड्स, और दूसरी साइड पे डिस्प्लेसमेंट एंड मीटर आप ले लो। 5 के लिए 10, 10 के लिए 15, 15 के लिए 20। अब देखिए हर 5 मिनट के बाद यहाँ पे 5 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, और जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू मीटर के लिहाज से अगर बात करें तो वो भी 5 मीटर के डिफरेंस के ऊपर है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। सेकेंड वन इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी के लिए हम ये कहते हैं, इफ आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इफ आइदर इट्स magnitude or direction or both changes। वेरिएबल वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी होगी जिसमें या तो हमारे पास कंडीशन दी गई है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ये पास टाइम पे डायरेक्शन चेंज होगी, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो और आपके पास डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है जी, वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, वो बॉडी है, इस ओ पॉइंट से मूव करते हुए अगेन ओ पॉइंट के ऊपर आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट पे
ये मेरे पास है, किसकी एग्जांपल उठा सकते हैं, डायरेक्शन इसमें चेंज हो रही है, लेकिन हमने इसको इंटरवल्स में डिवाइड करना है। वैसे ये आपके पास डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इन सर्कुलर ट्रैक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। हाँ, ये हो सकता है बॉडी ओ से ए के ऊपर आई, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे यहाँ पे एक और पॉइंट लिया बी के ऊपर, तो इसमें इंटरवल्स में डिवाइड करके डायरेक्शन में भी हमारे पास चेंज आ रही है। वैसे अगर सर्कुलर ट्रैक पे बात करेंगे, बॉडी ओ से गई, अगेन ओ के ऊपर वापस आ गई, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इट मीन्स आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इफ आइदर इट्स मैग्नीट्यूड, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, ठीक है, या आपके पास मैग्नीट्यूड में चेंज आने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, मैं दूसरे वर्डिंग में इसको अगर डिफाइन करूँ ना, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिस तरह मैंने अभी बात की थी जी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ऊपर 1 2 3 5 4 2, ये सेकंड्स में और ये मीटर में। देखिए डिस्टेंस जो टाइम का वो आ रहा है ना, वो 1 के लिहाज से आ रहा है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है। और डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास ये एक डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक ऑब्जेक्ट है, एक बाईसाइकिल है, वो आपके पास मूव करके जा रही है टूवर्ड्स ईस्ट। 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो वापस आती है टूवर्ड्स वेस्ट। तो इसमें आप कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से वो जा रही थी, फिर वो आपके पास वापस आ रही है। पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये थी। लेकिन इसमें भी बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, जब ये यू टर्न बीच में आएगा ना, फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। पहले डायरेक्शन वेलोसिटी की ये थी, अब डायरेक्शन ये है। तो यह मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी या आपके पास डायरेक्शन में चेंज आएगी। और बाज़ टाइम ऐसे भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाए और आपके पास डायरेक्शन में भी चेंज आए। पहले 5 मीटर पर सेकंड था उसका मैग्नीट्यूड, अब जिस टाइम डायरेक्शन चेंज हुई है, हो सकता है वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी डायरेक्शन के साथ साथ आपके पास मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाए। इसी तरह थर्ड वन इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए total displacement covered by a body in total time is known as average velocity. Total displacement covered by a body in total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया है, टोटल कितना कवर किया, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, ये सारे का सारा हम प्लस करके डिवाइडेड बाय टाइम कितना था। तो इसके लिए अगर मैं इसके फार्मूला पे बात करूँ, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by total time. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का सिंबल
हमने इससे पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, ये v इसके ऊपर एरो, ये तो क्वांटिटी को शो करेगी कि वेक्टर है, और ये इस तरह ये एवरेज को शो करेगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट उसके लिए डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये हमारे पास है जी एवरेज वेलोसिटी। और इसी तरह एक और टाइप ऑफ वेलोसिटी है जिसको हम बोलते हैं जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी होगी जी? वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, या इसको मैं कह सकता हूँ एट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट के ऊपर जो आपके पास जो वेलोसिटी गिवन होगी, ये बॉडी जा रही है इस पॉइंट के ऊपर आपने देखना है, तो इसके ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो आपके पास कौन सी वेलोसिटी होगी जी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और इसके लिए जो हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी उसी इंस्टेंट के लिए हमने आगे नहीं जाना, ये नहीं है कि यहाँ से आगे चला गया चेंज हो, हमने इधर देखना, इस इंस्टेंट के लिए इधर इधर उस इंस्टेंट के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो हमारे पास कौन सी होगी जी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इंशाल्लाह। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन होगी। थैंक यू।